अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो MS एक्सेल के रिलेटेड है। इसमें वो तमाम चीज़ें शामिल हैं, वो तमाम MCQ शामिल हैं जो वेबसाइट से लिए गए हैं और पास्ट पेपर से लिए गए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये आप कर लेंगे तो कोई क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा MS एक्सेल के रिलेटेड। तो बाकी तमाम जो MS वर्ड और MS पावर पॉइंट के रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो इसी वीडियोज़ के कमेंट में पड़ी हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो इसमें ट्यूटोरियल भी शामिल है, तमाम चीज़ें हम वो करवा रहे हैं जो कि MS एक्सेल के रिलेटेड होंगी। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो बेल आइकन को दबा दें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। सेकंड पे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर ऑल ऑफ दीज। इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसने डेवलप की? विंडोज़, MACOS एंड एंड्रॉयड एंड iOS सिस्टम। तो इसका क्या ऑप्शन होगा? करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट पे चलते हैं। MS एक्सेल इज़ अ लीडिंग इंडस्ट्री प्रोग्राम यूज्ड फॉर ऑल ऑफ दीज। ये MS एक्सेल हम ये तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए और अकाउंटिंग के लिए हम MS एक्सेल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डेटा इन अ स्प्रेडशीट कैन बी ऑल ऑफ दीज। हम एक्सेल में ये तमाम चीज़ें शामिल हो सकती हैं। डेटा न्यूमेरिक शक्ल में भी हो सकता है, टेक्स्ट शक्ल में भी हो सकता है और फार्मूलाज शक्ल में भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट आर द बेसिक रेक्टेंगुलर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आर स्प्रेडशीट। तो ये सेल है, ठीक है। हम सेल का भी क्वेश्चन बार बार PPSC में आ चुका है। सेल को हम कैसे डेफिनेशन करेंगे? द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट रेफर्स टू द हॉरिजॉन्टल सेल विच कैन कंटेन इंफॉर्मेशन। हॉरिजॉन्टल जो होता है वो होता है रोज एंड वर्टिकल आपने याद रखना है, जो वर्टिकल होता है वो होता है कॉलम्स। नेक्स्ट पे चलती है, आप देखें ये वर्टिकल है। व्हाट रेफर टू द वर्टिकल सेल्स विच कैन कंटेन इंफॉर्मेशन, सेल कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल रोज होता है और जो वर्टिकल होता है वो कॉलम्स में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज अ सेल इन एक्सेल एड्रेस। जो एक सेल होता है वो हमें वो एक एड्रेस होता है, बताता है। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट रो हाइट ऑफ MS एक्सेल। इसका जो डिफ़ॉल्ट हाइट कितनी है, हमें पहले से कितनी गिवन जो कंप्यूटर देता है वो 15 है। विच टर्म इज़ यूज टू जॉइन द सिलेक्टेड सेल्स इन टू वन सेल। जब हम बहुत सारे सेल्स को एक ही सेल में ज्वाइन कर दें तो उसको क्या करेंगे? वो मर्ज हो जाएंगे, मर्ज। अ फार्मूला इन एक्सेल ऑलवेज बिगिनस विद एन इक्वल साइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम एक्सेल में फार्मूला यूज़ करते हैं तो उससे पहले इज़ इक्वल टू का साइन लाजमी आएगा, इज़ इक्वल टू, ठीक है। तो ये आप याद रखना है। कोई भी फार्मूला लगाना है, चाहे वो सम का है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन का, कोई भी है, तो उसमें हम इक्वल का साइन पहले लाजमी डालेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ फंक्शन इज़ अ प्रीडिफाइंड फार्मूला इन MS एक्सेल। अ फंक्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच बार शो द यूज्ड फार्मूला ऑफ सिलेक्टेड एक्टिव सेल। तो फार्मूला बार में हमें वो सेल यूज्ड हम फार्मूला यूज़ करते हैं किस में? फार्मूला बार में। फार्मूला बार के ऑप्शन में हम जाएं, उधर हमको फार्मूला मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 है, टाइप टेक्स्ट शोड इन एक्टिव सेल एंड आल्सो फार्मूला बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ फाइल एक्सटेंशन इन MS एक्सेल। ये आपने याद रखना है कि फाइल एक्सटेंशन जो होती है ना, इसको किस चीज़ से लिखते हैं? .xlx। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड एज फाइल्स कॉल्ड वर्कशीट। ये स्प्रेडशीट और वर्कशीट जो इसमें यूज़ होती है MS एक्सेल में। ऑन एन एक्सेल शीट द एक्टिव सेल इज इंडिकेटेड बाय अ डार्क वाइट बॉर्डर। क्वेश्चन नंबर 18 है, यू कैन सी ऑल वर्कशीट्स एट बॉटम लेफ्ट ऑफ विंडो। तमाम शीट्स जो हैं वो हमको बॉटम पे नीचे लेफ़्ट की साइड पे मिल सकती हैं। व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स एक्सप्लेनेटरी टर्म अटेंड टू अ सेल? कमेंट्स। इसका कमेंट्स होगा।
क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ कैन वी व्यू अ सेल कमेंट, पोजीशन द माउस पॉइंटर ओवर द सेल। क्वेश्चन नंबर 21 है, टू ऐड कमेंट्स टू अ सेल सिलेक्ट अ सेल, हम राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट इंसर्ट कमेंट्स कमांड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इफ़ यू प्रेस इंटर द सेल एक्सेप्ट्स योर टाइपिंग एज इट्स कंटेंट्स, अगर आप इंटर को प्रेस करेंगे तो वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा टाइपिंग कंटेंट्स। व्हाट फंक्शन डिस्प्लेज रो डाटा इन अ कॉलम एंड कॉलम डाटा इन अ रो। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड जूम परसेंटेज इन एक्सेल। तो 10, 100 एंड 300 ये जूम है एक्सेल में, लेकिन 500 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ कैन वी सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल, यू कैन नॉट सेट पेज बॉर्डर इन एम एस एक्सेल। अच्छा देखें, इधर एम एस वर्ड में हम बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, एक पैराग्राफ पे भी यूज़ कर सकते हैं, एक लाइन पे भी यूज़ कर सकते हैं और पूरे पेज पे भी यूज़ कर सकते हैं, हम बॉर्डर लगा सकते हैं, उसमें ऑल ऑफ दीज आएगा, ठीक है। लेकिन इधर हम बॉर्डर नहीं लगा सकते एम एस एक्सेल में। 26 है क्वेश्चन, अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इज नोन एज नेस्टेड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू इंटर करंट डेट इन सेल इन एक्सेल। अच्छा, आपने करंट डेट पे जाना है, अगर आप चाहते हैं कि अब करंट डेट आ जाए तो आपने ये कंट्रोल प्लस ये आगे जो है वो आपने डाल देना है। फंक्शन लाइब्रेरी इज़ अवेलेबल अंडर फार्मूला टैब, जो फंक्शन लाइब्रेरी है वो आपको कहाँ से मिलेगी, फार्मूला टैब में मिलेगी। नेक्स्ट है, फोरकास्ट ऑप्शन इज़ अवेलेबल अंडर डेटा टैब, ये ट्यूटोरियल है, ठीक है, ये आपने याद करना है। आप कंप्यूटर में प्रैक्टिकली इंटर हो तो आपको पता चलेगा कि इंसर्ट में कौन से ऑप्शन है, फार्मूला बार में कौन से ऑप्शन है, पेज लेआउट में कौन से ऑप्शन हैं, या ये पूछ रहे हैं कि पे फोरकास्ट ऑप्शन इज़ अवेलेबल, ये कहाँ पे होता है, ये डेटा टैब में होगा। डाटा टाइप के ऑप्शन के आप अंदर जाएँ तो आपको मिल जाएगा। द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल, ये देखें आगे हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, होल्ड्स द वर्क बुक स्टेटिक्स, वर्क रिव्यू में ये वर्क बुक स्टेटस हमको मिलेगा। गेटिंग डेटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन अ डिफरेंट शीट इज कॉल्ड रेफरेंसिंग। विच टाइप ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन MS Excel, कैरेक्टर is not a valid data character. Next, multiple calculations can be made in a single formula using array formula. Multiple हम calculation कब कर सकते हैं, हम array formula यूज़ करके। तो next question है, in MS Excel you can sum a large range of data by auto sum. auto sum करेंगे तो वो तमाम हमको मिल जाएगा, सम हो जाएगा उनका। हाउ डू यू अरेंज डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उस हम कहाँ जाएंगे, डाटा और सॉर्ट में, असेंडिंग डिसेंडिंग कहाँ पे होगा, डाटा और सॉर्ट में। 37 है, विच चार्ट कैन बी यू क्रिएटेड इन MS Excel, तो ऑल ऑफ दीज, हम MS Excel में ये तमाम चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, एरिया के रिलेटेड भी चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, पाई के रिलेटेड, लाइन के रिलेटेड, ये तमाम चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अ पाइवट टेबल इज अ टेबल ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट समराइजेज द डेटा ऑफ मोर एक्सटेंशन टेबल। क्वेश्चन नंबर 39 है, पाइवट टेबल इज़ अवेलेबल अंडर इंसर्ट टैब इन एक्सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंसर्ट के बारे में एक लाजमी क्वेश्चन आता है कि इंसर्ट के बारे में पूछ सकते हैं कि इंसर्ट में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, वो आपको एक बताएगा कि देखिए ये पाइवट टेबल है, ये टेबल हम कहाँ ड्रा कर सकते हैं, ये हमें इंसर्ट में जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन प्रोटेक्ट्स वर्कशीट फ्रॉम बीइंग ऑल ऑफ दीज, ये इंसर्टेड भी आता है, डिलीटेड भी, मूव्ड भी, इसमें तमाम चीज़ें शामिल होंगी। 41 है, प्रोटेक्ट वर्कबुक कमांड इज अंडर रिव्यू टैब। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज नॉट एंटर्ड करेक्टली। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपने कोई फार्मूला लगाना है MS Excel में तो पहले हम इक्वल का साइन डालेंगे, तो देखें इसमें इक्वल का साइन नहीं है तो ये अनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कस्टमाइज्ड फॉर क्विकर एक्सेस ऑफ योर मोस्ट कॉमनली यूज्ड कमांड्स, क्विक एक्सेस टूल बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिलेक्टेड सेल, एक्टिव सेल, जो सेल को आप जिस पे आप वो पॉइंटर अपना लगाएंगे वो एक्टिव होगा, वो क्या होगा, वो सिलेक्टेड सेल होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फीचर दैट सेव्स कॉपीज ऑफ योर फाइल्स एंड एट स्पेसिफिक इंटरवल्स, तो इसको क्या होगा, कहेंगे हम ऑटो रिकवर।
क्वेश्चन नंबर 46 है, टू गेट टू द लास्ट सेल ऑन द वर्कशीट प्रेस Ctrl+End। अगर हमने वर्कशीट के लास्ट पे जाना है तो हम Ctrl+End को की दबाएंगे। अगर हमने बॉटम पे जाना है, हमने अपर पे ऊपर जाना है तो हम Ctrl+अपर को दबाएंगे, ठीक है, सॉरी वो उसको क्या कहते हैं, बॉटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, व्हेन यू मॉडिफाई द रिबन विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएटेड टैब। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग द सम फंक्शन ऐड। हम सम के लिए क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ changing the values in cell to see how those changes will affect the outcome, the formulas on the worksheet. Last question है, what if analysis tools come with Excel। इसमें all of these scanneries, goal seek and data tables, तो इसमें all of these आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बाकी तमाम वीडियोस जो MS वर्ड और MS एक्सेल के रिलेटेड हैं वो इसी वीडियोस के कमेंट में वो आप जा सकते हैं, उधर उनका लिंक आपको मिल जाएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।